मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये क्या है आलियान? खुद देख लो ना। देखो। ये तो आपकी ग्रेजुएशन का रिजल्ट है। ये कब आया आलियान? कल ही आया। मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा था लेकिन बस टाइम नहीं मिला। ओह, आपने क्लियर कर लिया है, माशाल्लाह। बहुत मुबारक हो आलियान। क्या बात है नूर? किसी बात से परेशान हो? चेहरा देखो अपना, बिल्कुल बुझी बुझी सी लग रही हो। तुम्हें खुशी नहीं है? नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ आलियान। मुझे बहुत खुशी है कि आपने क्लियर कर लिया है। और ये खुशी तुम्हारे चेहरे से जाहिर नहीं हो रही है। बस वो काम की वजह से थकन हो गई है, इसलिए आपको लग रहा होगा। अच्छा, हम यहाँ क्यों खड़े हैं? घर चलते हैं ना। आ, वो आलियान, हॉस्पिटल में स्टाफ कम होने की वजह से मेरी डबल ड्यूटी लगा दी है, तो मैं अभी घर नहीं आ सकती। नूर, तुम रात से जाग रही हो और इस डबल शिफ्ट की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। तुम्हें आराम की जरूरत है। नहीं, आप परेशान ना हो, मैं वक्त निकाल कर रेस्ट कर लूंगी। मैं सोचा था कि यहाँ से ब्रेकफास्ट पे जाएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे और सेलिब्रेट कर लेंगे। सारा प्लान ही खराब हो गया। आलियान, हम इस खुशी को सबके साथ सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन प्लीज इस खुशी के मौके पे अपना मूड तो खराब नहीं करें ना, प्लीज। ठीक है। तुम अपना ख्याल रखना और ये काम की वजह से ऐसा ना हो कि तुम खाना खाना भूल जाओ। खाना खा लेना टाइम पर, ठीक है? जी, मैं चलता हूँ, शाम में आकर पिक करूँ। ठीक है। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। नूर, नूर, तुम ठीक तो हो बेटा? जी, मैं तो ठीक हूँ। अगर ठीक हो तो तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? आज तो तुम्हारी नाइट ड्यूटी थी ना? फिर तुम्हें तो घर पे होना चाहिए था। वहाँ किसी ने तुमसे कुछ कहा तो नहीं है? नहीं नहीं मामा, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। तो फिर इतनी इमरजेंसी मुझे यहाँ क्यों बुलाया तुमने? मामा, मैं जो भी आपको बताने वाली हूँ उसके लिए आपको बहुत सब्र और हिम्मत की जरूरत है। अल्लाह खैर करे। नूर, तुम मुझे बहुत परेशान कर रही हो, मुझे डर लग रहा है। कुछ बताओ तो सही, हुआ क्या है? आप चले मेरे साथ, अंदर चले।
नवेरा, नूर, ये नवेरा यहाँ क्या कर रही है? इसके शौहर ने मार पीट कर उसको घर से निकाल दिया था। ये भी ख्याल नहीं किया कि प्रेग्नेंट थी। कल तो हालत बहुत क्रिटिकल थी, लेकिन आज बेहतर है। ऑपरेट करना पड़ा। मामा, ये आप ही है ना? ये क्या हाल कर लिया तुमने अपना? क्या किया तुमने? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा तो ठीक है ना? मेरा बच्चा मामा, मेरा बच्चा मामा। प्लीज नवेरा, आप ही संभालें अपने आप को। बड़ी मुश्किलों से आपकी हालत ठीक हुई है। कैसे संभालूं मामा? मेरे आपकी बाबा की नाफरमानी की खुदा ने मेरी भी औलाद मुझसे ले ली। वो मैंने आपके साथ बुरा किया ना, मुझे उसी की सजा। मामा, मेरा बच्चा, बस जो किस्मत में था वो हो गया है। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। नहीं मामा, मैंने आपके साथ बुरा किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरा बच्चा मामा, वही तो मेरा सहारा था आखिरी। मामा, मुझे लगता था मुझे सब छोड़ देंगे, मेरा बच्चा नहीं छोड़ेगा मामा। मामा, मैं अकेली रहेगी, मेरा बच्चा भी चला गया। तुम नहीं बेटा, नहीं, तुम अकेली नहीं हो। हम है ना तुम्हारे साथ। मेरा बच्चा। ठीक है आंटी, मैं चलती हूँ अब। थैंक यू सो मच निगर, आपने हमारा बहुत साथ दिया है। आंटी, आपसे एक बात कहना चाहूँगी। नवेरा ने जो गलती की है उसकी सज़ा उसे मिल चुकी है, बल्कि वो कुछ ज़्यादा ही भुगत चुकी है। प्लीज़ उसे अकेला मत छोड़िएगा। आंटी, दुनिया बहुत जालिम है। अगर अपनों का साथ ना हो तो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। और आप आहिल की बिल्कुल फिक्र मत करो, मैंने उसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवा दी। पुलिस बहुत जल्द उसे पकड़ लेगी। उसने जो किया है उसे उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। आप बस फिक्र मत करिए। थैंक यू बेटा। कोई बात नहीं, चलती हूँ, ठीक है? ख्याल रखिएगा। ठीक है। आयशा, आयशा,
अंकल, फुप्पो तो अपनी किसी फ्रेंड की तरफ गई हैं और कह रही थी कि जब आप आए तो मैं आपको बता दूं। अच्छा, किस दोस्त के साथ गई है वो तो मुझे नहीं पता। हम अगर जब सुबह आप निकले थे तो आपके जाने के बाद वो भी निकल गई थी। तभी फोन भी आउट ऑफ रेंज मिल रहा है। हाँ, हो सकता है सिग्नल्स ना हो वहां पर। मैं आपके लिए चाय बना दूं? नहीं, चाय अभी नहीं बना। आयशा आ जाए तो फिर मिलके पीते हैं। थैंक यू। ठीक है। फोन उठाओ। क्या मुसीबत है। निकट, मेरी बात सुनो। हम दोनों के बीच है जो काटा था, मैंने उसे निकाल फेंका है। मैंने नवेरा को तलाक दे दी है। अब हम दोनों के बीच में कोई नहीं रहा। प्लीज प्लीज इस वॉइस नोट को सुनने के बाद मुझे कॉल करो या मैसेज करो। किसको फोन करूं, किसके पास जाऊं? निकट, मेरी बात सुन। हम दोनों के बीच है जो काटा था, मैंने उसे निकाल फेंका है। मैंने नवेरा को तलाक दे दी है। अब हम दोनों के बीच में कोई नहीं रहा। प्लीज। फहद, हेलो, कहाँ है तू? मेरी बात सुन, जहां कहीं भी है ना, सारे काम छोड़ के मेरे घर पर आओ। मैं तेरा वहां इंतजार कर रहा हूँ। नहीं यार, अभी तो नहीं आ सकता। घर के काम में फंसा हुआ हूँ। लेकिन खैर, तू बता क्या काम है, बता फोन पर। तो फिर सुनो, मैंने नवेरा को तलाक दे दिया और घर से भी निकाल दिया है। क्या? कब? कल शाम। क्या कल हमारा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और झगड़े में ना जाने क्या कुछ हुआ है। मैंने उसे तलाक दे दी, घर से निकाल दिया और अभी जान छुड़वा दी है। और मुझे लगता है मैंने बिल्कुल ठीक किया है। बेवकूफ तो नहीं है तू? क्यों, क्या कर दिया था मैंने? तुझे पता है ना वो तुझ पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है। जानता है ना उसे? चुप करके बैठने वाली नहीं है वो। कुछ पता है गई कहां वो? अरे मेरी बला से वो जहां भी हो, मैंने तो अपने घर से निकाल दिया ना। ख्वार होती रहे सड़कों पे। अच्छा है, उसे भी अंदाजा होगा कि सर पे छत होना कितनी बड़ी नेमत है। उसकी छोड़, तू अपनी खैर मना। पागल इंसान। पैकिंग कर और निकल जा यहाँ से यार। कुछ दिनों के लिए गायब हो जा, जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता। क्या बकवास कर रहा है? मैं क्यों जाऊं कहीं? देख मेरे भाई, अगर उसने केस कर दिया ना तो तू बच नहीं पाएगा। पुलिस तो तुझे कहीं से भी ढूंढ निकालेगी। तो तेरी भलाई इसी में है कि तू यहाँ से कुछ दिनों के लिए गायब हो जा। देख, मुझे डरा मत। टाइम से मेरे घर पहुंच, वहां बात होती है। ओके? बेवकूफ इंसान है। ये मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। सोचा था नवेरा को तलाक दूंगा, सब कुछ आसान हो जाएगा। निकट, देखो निकट, मेरे मैसेजेस सुनो और मुझे जवाब दो, ठीक है? मैं इंतजार कर रहा हूं। देखो, बात करके मामला को हल करेंगे ना। मैंने तुम्हारा सबसे बड़ा काम करके दे दिया है। प्लीज, ये गाँव ना चली गई हो। और मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। हाँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया।